कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, झेली जाती हैं। कुछ घटनाएं केवल याद नहीं रहती, दिमाग में कोयले की तरह धधकती रहती है। और कुछ डर सपनों में नहीं, जागते हुए पीछा करते हैं। मैं अमित, उम्र 27 साल। जो मैं बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं, मेरी अपनी आप बीती है, जिसे अगर मैं खुद ना झेल चुका होता तो कभी विश्वास ना करता। ये कहानी है एक गांव की, एक शराब की, और उस शराब के आगे टूटते इंसान की। सब कुछ मैं नहीं बताना चाहता, पर शायद मेरी बात किसी की जान बचा दे, इसलिए शुरू करता हूं। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था। तनख्वाह ठीक, लाइफ ठीक, पर अंदर एक अजीब सी खालीपन। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यही रूटीन। ना कोई दोस्त, ना रिश्ते, ना शौक। पापा की मौत के बाद माँ भी मेरे चाचा के साथ गांव चली गई थी। मैं शहर में अकेला। माँ बार बार कहती, अमित कभी गांव आकर हमें मिल भी लिया कर। मुझे गुस्सा आता, गांव में क्या रखा है माँ, 2 दिन में बोर हो जाता हूँ। लेकिन माँ की आवाज में एक दर्द होता, जिसे मैं महसूस तो करता पर समझता नहीं। इस खींचतान में लगभग 3 से 4 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन माँ का कॉल आया। आवाज कांप रही थी। अमित, अगर हो सके तो एक बार गांव आ जा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं हैरान था, माँ कभी इस तरह नहीं बोलती थी। मैंने तुरंत छुट्टी ली और अगले दिन ही गांव जाने का फैसला किया। यही एक फैसला मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। गांव पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। आसमान में लालिमा थी और हवा में अजीब सी ठंडक। वो ठंडक जो मौसम वाली नहीं होती, बल्कि किसी अदृश्य चीज की मौजूदगी बताती है। बस से उतरते ही पहली चीज जो मुझे बहुत अजीब लगी, वो था चारों तरफ का सन्नाटा। ऐसा नहीं था कि गांव पहले बहुत चहल पहल वाला था, पर आज कुछ ज्यादा ही शांत था। कुत्तों का भौंकना, बच्चों की आवाज और बूढ़ों के खांसने की आवाज वहां कुछ भी नहीं था। जैसे पूरे गांव में सांसें रोके हुए लोग रह रहे हों। मैं घर पहुंचा, माँ बाहर ही बैठी थी, जैसे मेरा ही इंतजार कर रही हो। चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुई, पर मुझे देखकर मुस्कान आई। पर मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। आ गया बेटा, अच्छा किया। मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना माँ? आवाज कैसी लग रही है तुम्हारी? माँ ने जवाब दिया, बस अंदर चल, तू बाद में बताती हूँ। घर में अंदर जाते ही मुझे लगा कमरे की हवा भारी है, जैसे किसी ने दीवारों को दुख से भर दिया हो। पुरानी अलमारी, गमछे, लकड़ी की चारपाई, सब वही, पर माहौल बदला हुआ। चाचा मिले, पर उनके चेहरा देखकर मैं चौंक गया। चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल, होंठ फटे हुए। मुझे देखकर बोले, आ गया अमित, अब शायद सब कुछ ठीक हो जाए। अब शायद सब ठीक हो जाए? क्या गड़बड़ है? मैं पूछता, इससे पहले ही मां ने मुझे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। मां ने गहरी सांस ली। अमित, इस गांव पे श्राप है। मेरे दिमाग में तो एक ठहाका सा गूंज गया। मां प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हो? पर मां की आंखों में जो डर था वो मजाक नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे अब कहानी बतानी शुरू की। गांव में कभी एक औरत रहती थी जिसका नाम चंदा था। सुंदर, शांत, सबकी मदद करने वाली। उसका एक छोटा बेटा था, शीतल, 8 साल का। एक दिन शीतल गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, पर वो नहीं मिला। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली दलदल के पास, अधखाई हुई सी। लोगों ने जंगल के जानवरों को दोष दिया, पर चंदा को विश्वास था उसके बेटे को किसी इंसान ने मारा है, और वो पागल हो गई। दिन रात चिल्लाती, मेरे बच्चे को किसने मारा, किसने? गांव वाले तंग आ गए। जिस दिन उसने गांव वालों पर आरोप लगाया कि उन्होंने मिलकर उसके बेटे को मारा है, उस दिन गुस्से में कुछ लोगों ने उसे पीट दिया, और चंदा उसी रात कुएं में कूदकर मर गई। मरने से पहले उसने कहा था, जिसने मेरे शीतल को मारा है उसे मैं चैन से मरने नहीं दूंगी। और जिस दिन गांव ने मेरे दर्द को अनसुना किया, उनका हर पहला बच्चा शीतल की तरह मरेगा। गांव वालों ने शराब को पागलपन समझकर हंस दिया।
पर अगले साल गांव में पहली मौत हुई और ये सिलसिला अब जारी है। मैं सुनकर शॉक हो गया। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मां, ये सब अंधविश्वास है, मैंने हल्की सी आवाज में कहा। मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अंधविश्वास होता तो तेरे पापा भी जिंदा होते अमित। अब तो मेरी सांसें रुक गईं। क्या? मां बोली, तेरे पापा जिन हालातों में मरे हैं वो हादसा नहीं था। मां ने बताया कि पापा भी गांव लौटने की जिद करते थे। एक दिन रात खेत जाते समय उन्हें किसी ने पुकारा उनके नाम से, जैसे कोई बच्चा उन्हें बुला रहा हो। अगली सुबह पापा की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। मौत को आत्महत्या बताया गया, पर मां ने कहा, तेरे पापा खुश थे अमित, आत्महत्या का तो सवाल ही नहीं होता। अब तो मेरी रीढ़ में सिरहन सी दौड़ गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। गांव में अजीब सी आवाजें थी, जैसे दूर से कोई रो रहा हो। कभी लगता कोई आह भर रहा है और कभी लगता कोई बच्चे की हंसी की गूंज रही है। मुझे लगा शायद मेरा दिमाग खेल रहा है, पर तभी रात 2 बजे मुझे लगा कोई मेरी चारपाई के पास खड़ा है। मैं घबरा गया। हिम्मत जुटाकर मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर छोटे पैरों के गीले निशान थे, बच्चों के पैरों के निशान। कमरे में घुसते हुए और मेरी चारपाई के पास आकर रुकते हुए मुझे अब यकीन होने लगा था कुछ वास्तव में गलत है। सुबह उठकर मैं निशान देखने गया, वो गायब थे। मैंने मां से पूछा, चाचा से पूछा, किसी ने कुछ नहीं देखा। दिन में गांव में घूमने निकला। गांव वाले पहले से भी ज्यादा शांत थे। लोग मुझे देखकर सर झुका लेते। एक बूढ़ी दादी सामने आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, जल्दी यहां से निकल जा बेटा, शराब जाग उठा है। किसी की आहट फिर से सुनाई जा रही है। मैं पूछने ही वाला था कि वो आगे बढ़ गई। उस रात फिर कुछ हुआ। करीब 3 बजे मुझे लगा कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है, बहुत धीमी पर आवाज साफ, अमित मुझे ढूंढ ले। मैंने पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, पर आंखें खुल ही नहीं रही थी, जैसे कोई अदृश्य बाहर मेरे ऊपर बैठा हो। एक पल के लिए लगा कोई बच्चा मेरी छाती पर बैठा है। ठंडी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। फिर अचानक एक चुपती चीख कमरे में गूंजी। मैं एक झटके में उठ बैठा। कमरा पूरी तरह से खाली था, पर चारपाई के पास कीचड़ और खून का मिला जुला निशान था, जैसे किसी ने घसीटते हुए चलने की कोशिश की हो। मैं कांप गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मां ने कहा, क्योंकि तू भी पहला बेटा है अमित, और श्राप हमेशा पहले बेटे को ही ढूंढता है। मेरे तो हाथ ही कांपने लगे। घर में हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं मौत की ओर बढ़ रहा हूं। मैंने तय किया, मैं सच का पता लगाऊंगा। ये शराब हो या कोई इंसानी खेल, मैं इसे खत्म करूंगा। गांव के बाहर एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था, नरसी बाबा। कहते थे वो चंदा की आत्मा से जुड़ा सच जानता था। मैं वहां पहुंचा। बाबा मुझे देखते ही बोले, तू देर से आया है, वो तुझे देख चुकी है। मैं चौंक गया। कौन? बाबा धीरे से बोले, चंदा की आत्मा जो अपने बेटे के हत्यारे को ढूंढ रही है। मैंने पूछा, तो मैं क्यों? बाबा बोले, क्योंकि तू पाप की परंपरा में जन्मा है। क्या मतलब? मैंने घबरा के पूछा। बाबा बोले, तेरे दादा उस भीड़ में थे जिसने चंदा को पीटा था। तेरे पापा उसी वंश के पहले बेटे थे और तू भी पहला बेटा है। मुझे लगा मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। अब बाबा ने आगे कहा, जब तक शीतल के हत्यारे का सच सामने नहीं आएगा, ये शराब खत्म नहीं होगा। मैंने पूछा, तो शीतल को किसने मारा? बाबा चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, सच बहुत गहरा है बेटे, गहरा और गंदा। उस रात सबसे भयानक घटना हुई। मैं सोया था कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ
खिड़की खुल गई, तेज हवा कमरे में फैली और फिर एक छोटी परछाई दीवार पे दिखाई दी, एक बच्चे की, जिसका शरीर आधा सड़ा हुआ था। वो मेरे सामने था, उसकी आंखें 2 गहरे काले गड्ढे जैसी। वो बोला, अमित, मेरी मां रोती है। मैंने डर से हाफते हुए पूछा, तुझे किसने मारा शीतल? वो पास आया, उसके पैरों से खून बह रहा था। वो फुसफुसाया, जिस पर तू भरोसा करता है उसी ने। और अचानक वो गायब हो गया। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया। जिस पर मैं भरोसा करता हूं? कौन? मां, चाचा, या गांव वाले, या कोई और? अगले दिन मैं घर के पुराने कमरे में गया। वहां एक संदूक में पुराने कागज, कपड़े और दादा की डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़े थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। कुछ पन्नों में खेती बाड़ी की बात थी, पर बीच के पन्नों में ऐसा सच लिखा था जिसने मेरा खून जमा दिया। दादा ने लिखा था कि चंदा के बेटे शीतल को गांव के 4 आदमी पकड़कर ले गए थे, क्योंकि शीतल ने उन्हें चोरी करते देख लिया था। उन्होंने डर के मारे शीतल का मुंह बंद किया, पर गलती से वो दम घुटने से मर गया। फिर लाश को जंगली जानवरों के खाने जैसा दिखाने की कोशिश की। दादा भी इस राज में शामिल थे। उन्होंने गांव वालों को बचाने के लिए चुप्पी साध ली। मेरी आंखों से आंसू गिर गए। यानी चंदा पागल नहीं थी, उसे सच में इंसानों ने ही इसका बेटा छीना था। अब मुझे समझ आ गया। शीतल ने कहा था, जिस पर तू भरोसा करता है वो मेरे दादा ही थे, लेकिन दादा तो मर चुके थे, तो अब आत्मा मुझे क्यों निशाना बना रही थी? फिर मुझे बाबा की बात याद आई। पहला बेटा पाप का वारिस समझा जाता है। मैं दादा का पहला पोता हूं, यही वजह है। मैं तुरंत नरसी बाबा के पास गया, उन्हें सब बताया। बाबा ने कहा, सच सामने आ चुका है, अब तुझे चंदा की आत्मा को मुक्त कराना होगा। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, चंदा की अधूरी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि गांव सच स्वीकार करे, और वो स्वीकार करेगा तभी चंदा की आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने गांव की पंचायत बुलाई, डायरी पढ़कर सुनाई। पूरा गांव सन, कुछ रोने लगे, कुछ ने सिर पकड़ लिया। पर मेन बात यह थी कि गांव वालों ने अपना अपराध मान लिया। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, पर नहीं। उस रात शीतल की आत्मा फिर आई। इस बार रो नहीं रही थी, उसकी आंखें शांत थी। वो बोला, मेरी मां अब भी रो रही है। मैंने पूछा, क्यों? गांव ने तो सब मान लिया। शीतल ने कहा, एक आदमी अभी भी सच से भाग रहा है। मैं कांप गया। कौन? अचानक मेरे घर के पीछे से चीख सुनाई दी। मैं दौड़ा। वहां चाचा जमीन पे गिरे पड़े थे, घबराए हुए, सांस उखड़ी हुई। चाचा ने टूटे हुए शब्दों में कहा, मैं भी उस रात था। शीतल को मारने वाले 4 में मैं भी था। मैं शौक था। मां रोने लगी। उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं था। चाचा फूट फूट कर बोले, मैंने सब छुपाया ताकि मेरे परिवार की इज्जत बची रहे, पर अब सब खत्म हो गया। उसी वक्त हवा तेज हुई, टॉर्च अपने आप बंद हो गए और हमने सुना एक औरत की धीमी, दर्द भरी चीख, चंदा की। चाचा ने डर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे माफ कर दे चंदा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। और अचानक कमरे में अंधेरा फैल गया। जब रोशनी लौटी, चाचा बेहोश पड़े थे, पर उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उस रात सब शांत रहा। अगली सुबह नरसी बाबा ने कहा, सब खत्म हो गया, अब चंदा की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। गांव में जैसे कई सालों के बाद शांति लौटी हो। मां ने राहत की सांस ली। मैंने सोचा, अब मैं दिल्ली लौट जाऊंगा, पर जाने से एक रात पहले मेरे कमरे में कोई आया। मैंने देखा, शीतल है। पहली बार उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, एक मासूम बच्चे जैसा। वो बोला, धन्यवाद अमित, मेरी मां अब शांत है। मैं मुस्कुराया, पर
फिर उसने कहा, पर याद रखना, पाप का बोझ कभी पूरा खत्म नहीं होता। यह सुनकर मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो धीरे से बोला, कुछ पाप वंश के साथ चलते हैं। और वो ये कहकर गायब हो गया। ये सुन मेरी रीढ़ में सिरहन तोड़ गई। मैं दिल्ली लौट गया। जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। कभी कभी गांव की याद आती, पर डर कम हो गया था। 1 साल बाद मां ने बताया, चाचा की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। मैं उनसे मिलने गांव गया। वहां जाते ही मुझे लगा गांव फिर से पहले जैसा हो गया है। लेकिन एक रात जब मैं अपने पुराने कमरे में सो रहा था, खानों में वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अमित, मैंने कहा था ना, पाप का बोझ खत्म नहीं होता। मेरी तो सांसें ही रुक गईं। मैंने नीचे देखा, जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। कमरे के अंदर आते हुए शीतल का चेहरा खिड़की पर दिखा, पर इस बार वो शांत था। उसकी आंखें फिर से गहरे गड्ढे जैसी हो गई थी। उसने कहा, तेरा दादा, तेरी चाची ही नहीं, तेरा खून में और भी पाप हैं जिन्हें साफ करना बाकी है। मैंने कांपते हुए पूछा, और कितने पाप हैं? वो बोला, अभी शुरुआत है अमित। और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। उसके बाद पूरे कमरे में बच्चे की हंसी गूंजने लगी। मैं आज भी नहीं जानता शीतल क्या चाहता है। क्या सच में सब खत्म हो गया, या मैं अगला निशाना हूं? यह कहानी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो दुनिया को पता रहे, कभी कभी श्राप खत्म नहीं होता, वो बस अगली पीढ़ी का इंतजार करता है। और मैं शायद अगला हूं। दोस्तों, अगर आप इसका सेकंड पार्ट सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।